Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you all will be fine. Today we are going to start a new topic, that is ozone depletion from unit number 14. So first of all we will define what is ozone. So as you know, ozone is an allotropic form of oxygen जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बनी होती है O3। और इसका जी रोल क्या है, ये आपको पता है पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है और जहाँ इसकी मैक्सिमम कंसनट्रेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, ओजोन लेयर कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो पाई कहाँ जाती है। हम सपोज़ कर लेते हैं जी, ये अर्थ है। अर्थ के आपको पता है अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर को हमने 4 लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, और जो कि क्या है जी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। जो हमारी सेकेंड रीजन है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि जिसका डिस्टेंस क्या है, अर्थ से ऑलमोस्ट 25 से 35 किलोमीटर के ऊपर ये जो ओजोन लेयर है ये पाई जाती है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक पर्पस क्या है कि ये सन रेज़ की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ तक आने नहीं देती है। लेकिन अगर जो है ओजोन के अंदर, यहाँ देखें इस डायग्राम में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो गई है। मीन्स टू से इसके अंदर जो है वो होल हो गए, जिसकी वजह से सन रेज जो है वो अर्थ तक पहुँच रही हैं, जिसके अंदर हार्मफुल रेज ऑफ यूवी लाइट भी मौजूद हैं। अब हमें देखना ये है कि किस तरीके से ये जो होल है ये ओजोन लेयर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ओजोन की जो कंसनट्रेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सेम रहती है। इसके रीज़न क्या है कि अपर लेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन मॉलिक्यूल जो है, ओजोन गैस जो है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। यहाँ हमें जो है एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है, और यही एटॉमिक ऑक्सीजन जब मिडल लेयर के अंदर क्या करती है कि यूवी लेस होती है और अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन की फॉर्मेशन जो है वो कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो ओजोन की जो कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर सेम रहती है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, जो कि क्या हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जिनको जी एयर कंडीशनर्स के अंदर और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है जी, किसी न किसी तौर पर जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, लीक होते हैं, तो ये क्या करते हैं जी, यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट कि ये आपके पास जो है वो फ्री रेडिकल क्लोरीन जो है, क्लोरीन का, इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और ओजोन को ब्रेकअप कर देती है। और एक मॉलिक्यूल जो है, ये एक रेडिकल जो है क्लोरीन का, ये डिस्ट्रॉय कर देता है मैनी लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। और अगेन ये जो आपके पास स्पीशी बनती है ये बहुत रिएक्टिव होती है, ये भी ब्रेकअप हो जाती है। अगेन इट गिव्स यू द फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। और फिर अगेन ऑक्सीजन जो है आपको पता है रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन अपने ही जैसी फ्री रेडिकल के साथ मिलकर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर देती है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल जो है फिर अवेलेबल है, और ये जो रिएक्शन करता रहता है और ओजोन का डिप्लीशन का कॉज बनता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, हमारी जो ओजोन लेयर है वो थिन होती चली जा रही है और यूवी लाइट जो हैं वो हमारी अर्थ तक पहुँच रही हैं। और उसका बैड इफ़ेक्ट क्या है कि यूवी लाइट जो है वो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, जो कि क्या कॉज कर सकती हैं जी, स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी और भी डिजीज़ को कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मलेरिया का कॉज कर सकती हैं। एंड अदर बैड इफ़ेक्ट इज़ क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर भी जो है वो इसका रोल जो है वो होता है। तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।